भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों पर फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि फरवरी 2020 से अब तक आरबीआई ने रेपो रेट में 1.15% की कटौती की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो दर को 4% पर पूर्ववत रखा गया है। हालांकि बैंक ने उदार रुख बनाए रखा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अब भी कमजोर है, लेकिन अब धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है। उन्होंने बताया कि इस बार अच्छी पैदावार का असर ग्रामीण इकोनॉमी पर साफ दिख रहा है। तो चलिए आपको 2 मिनट में समझाते हैं कि आरबीआई की मीटिंग में क्या क्या हुआ और क्या चीज़ें आपके काम की हैं। बता दें कि आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% बरकरार है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। एमएसएफ बैंक रेट 4.25% पर बरकरार है। इस साल जून में एनुअल इन्फ्लेशन रेट मार्च के 5.84% के मुकाबले बढ़कर 6.0% हो गई। यह आरबीआई के मीडियम टर्म टारगेट से ज़्यादा है। आरबीआई का यह टारगेट 2 से 6% है। वहीं शक्तिकांत दास ने कहा कि जुलाई में कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 के मामलों में तेजी आने से अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीदों को झटका लगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक अंक में रहने का अनुमान है। हालांकि कोविड-19 को लेकर किसी भी तरह की सकारात्मक खबर से परिदृश्य बदल जाएगा। आने वाले समय में आरबीआई एक इनोवेशन हब की स्थापना करेगा। साथ ही डिजिटल भुगतान को लेकर एक ऑनलाइन डिस्प्यूट मैकेनिज्म भी लाया जाएगा। इतना ही नहीं, दास ने सिस्टम में अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए डालने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त लिक्विडिटी नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक को उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे एनबीएफसी और हाउसिंग सेक्टर को मौजूदा संकट से निकलने में मदद मिलेगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र को लैंडिंग से जुड़ी दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि बैंकों के लिए जल्द ही एक प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। आरबीआई ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए गोल्ड ज्वेलरी पर कर्ज की वैल्यू को बढ़ा दिया है। अब 90% तक कर्ज मिल सकेगा। अभी तक सोने की कुल वैल्यू का 75% ही लोन मिलता था। केंद्रीय बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बैंकों को कॉरपोरेट और व्यक्तिगत लेनदारों के कर्ज के पुनर्गठन का मौका देने की अनुमति दे दी है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।